निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और आखिरी का आधे घंटे का प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है कि बुल्स अपनी रत्ती भर अगर आप देखें तो जो है वो ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कल के लिए व्यू बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने बात की थी 2 बजे कि शायद आखिरी के आधे घंटे में आपको एक और पॉजिटिव मूव दिखाई देगा, और कुछ नहीं तो सिर्फ यूएस फ्यूचर्स को कैप्चर करेगा मार्केट। इंट्राडे में जो डिक्लाइन आई वीरू वो प्योरली एक्सपायरी की वजह से आई, सेंसेक्स की जो वीकली एक्सपायरी थी उसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन मोमेंटम मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। देखिए, डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर्स 250 पॉइंट, तो स्ट्रेंथ तो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आज का लो देखिए आप 25,329, और आई थिंक मार्केट क्या आपको ब्यूटीफुल ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है। आज सुबह भी हम जो एंट्री जोन था हमारा 25,300 से 25,350 का था कि जहां खुले 25,450 वहां एंट्री मत करिए प्लीज़, वहां पर आप फंस सकते हैं। लेकिन 25,300 से 25,350 का अगर आपको जोन मिलेगा तो वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी, और 25,250 का स्टॉप रखिए। एक और चीज़ हो गई, आज फिर हायर हाई और हायर लो बन गया, तो अपनी पोजीशन को कैरी करिए। निफ्टी में पोजीशन कैरी करिए, निफ्टी बैंक में पोजीशन कैरी करिए, मेटल्स में अपनी पोजीशन कैरी करिए। अब ये समय है मार्केट में थोड़ा सा रिस्क को एक्सटेंड करने का, क्योंकि अब ये रिस्क ऑन रैली चल रही है और एक ग्लोबल रैली भी है। हायर हाई, हायर की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर दीजिए, हायर हाई और हायर लो बना, और अब निफ्टी के लिए नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 25,325 पर, जो आज का लो था बेसिकली। अब 25,250 से अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें 75 पॉइंट ऐड हो गए, 25,325, और बने रहें बेसिकली, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट पर। चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज 2 स्टॉक जो फोकस में है उनमें सबसे पहले है इरेडा, जहां डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं बीटीएसटी, और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू एनबीएफसी स्टॉक्स हैं और जो पीएसयू रेलवे स्टॉक्स हैं, यहाँ खरीदारी है। ये काउंटर है जहाँ डीलर्स वायदे मार्केट में बीटीएसटी के एडवाइस दे रहे हैं, और डीलर्स को लगता है 158, 160 तक के भी लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जो आज डीलर्स के रेडार पे है। इसके अलावा ऑटोज में से अशोक लेलैंड पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छी बाइंग, इनफैक्ट स्टॉक अब डेज हाई पे है, और डीलर्स के हिसाब से 140, 145 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं सितंबर फ्यूचर्स में। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ वो बीटीएसटी के एडवाइस दे रहे हैं। ओके रिडाश, सुबह से इसमें शानदार रैली और अशोक लेलैंड भी अब मोमेंटम में आता हुआ डीलर्स के रडार पर। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? फार्मा स्पेस में से ही स्टॉक रहेगी, क्योंकि ये ना आज का जो क्लोजिंग प्राइसेस आ रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का काफी स्ट्रॉन्ग है। तो विद इन द एंटायर फार्मा बास्केट मैनकाइंड फार्मा एक बीटीएसटी के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक में आज हुआ है। सो हमें लग रहा है कि कल का मूव भी काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे 2600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाए 2700 के टारगेट्स के लिए। मैनकाइंड ये हो गई रुचित के पिक। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करें कल के लिए? अनुज जी, यहाँ पे नाइका पे बीटीएसटी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और एकदम नया फ्रेश ब्रेकआउट है। यहाँ पे 250 टू 255 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सितंबर फ्यूचर्स में 260 भी टेस्ट हो सकता है। तो 243 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। फ्रेश ब्रेकआउट है एंड यू कैन टेक द प्ले। नाइका पे आपका व्यू 245 पे बाय कैरी। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, ऑरो फार्मा में खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक में 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिया है। तो ऑरो फार्मा के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 1119 के स्टॉप लॉस से 1165 के टारगेट के लिए। ओके, ऑरो फार्मा मानस जी के पिक। अमित जी बताइए, क्या कैरी करें फ्राइडे के लिए? फ्राइडे मूड में क्या? अमित जी अनम्यूट कर लीजिए। वैसे मुझे भी अच्छा लग रहा है फ्राइडे बोलकर। फ्राइडे के लिए क्या कैरी करेंगे? जी, मैं जीएसडब्ल्यू स्टील मेटल से कैरी करूंगा। यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ है। 52 वीक हाई की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। डेज हाई पे क्लोज हो रहा है। 1120 का प्राइस है। स्टॉप लॉस 1108 का रहेगा, और टारगेट्स हमारे 1150 के रहेंगे। ओके, चलिए अब सोमेल के पास चलते हैं। सोमेल, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप कल के लिए? फार्मा में सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट कवर हो गए, तो आई विल गो विद आईटी में कैफिन टेक में एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। बहुत अच्छा मोमेंटम भी है। आज 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ग्रेट सेटअप। टारगेट होगा 1220 और स्टॉप लॉस होगा 1115। ओके, बीटीएसटी ट्रेड्स आपके लिए पूरी हुई। अब निफ्टी देखिए 100 पॉइंट की रैली के साथ 25,400 के ऊपर बंद होगा। सेंसेक्स
83,000 के ऊपर बंद होने के साइन दिखा रहा है और बैंक निफ्टी भी 55,700 के ऊपर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मार्कर्स हैं जिनके ऊपर हम बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। इटर्नल फ्रेश ऑल टाइम हाई पर क्लोज, शानदार मोमेंटम के साथ इटर्नल क्लोज होता हुआ इस समय आपको दिखाई देगा। आप शिल्पा जी, आपने नायका चुना, इटर्नल का चार्ट कैसा लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे इटर्नल भी जैसे अब ये एकदम इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट ही है, तो यहाँ पे 333 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेल करते हुए आपको लॉन्ग रहना चाहिए। मुझे लगता है 345 से 350 इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। ये एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और अब जानते हैं कि आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। अच्छी रही होगी वीरू? बिल्कुल अनुज, शानदार रही, लेकिन स्टॉक ऑफ द आई थिंक क्लोजिंग था अनुज पीएनबी हाउसिंग, इटर्नल, लॉरस और एक नायका। ये 4-5 स्टॉक्स ने गदर मचा के रखा और लॉन्ग्स आपकी स्क्रीन पे 104, 35 में शॉर्ट कवरिंग।